हेलो गाइस, इस केक को देखकर आई श्योर कि आपके मुंह में भी जरूर से पानी आ रहा होगा। है ही इतना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्ज जालीदार केक। और आपको विश्वास नहीं होगा जब मैं ये कहूंगी कि ये केक हमने बिना मलाई, बिना घी, बटर, ऑयल कुछ भी यूज नहीं किया है और उसके बिना ही बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार केक है। ये देख सकते हो आप, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो चलिए आज यही वाला केक बनाते हैं हम सिर्फ 4 चीज़ों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा गग्गड़ और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। तो सूजी के इस केक को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप शुगर और इसी के साथ जस्ट हम इसका डबल लेंगे यहाँ पर 1 कप दूध। और ये जो दूध है ना, अच्छा गर्म है ये दूध। तो गर्म दूध में चीनी को हम बढ़िया सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो चीनी यहाँ पर अच्छे से घुल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेवर के लिए डालेंगे वेनिला एसेंस। तो 2 से 3 ड्रॉप आपको इसमें डालनी है वेनिला एसेंस की। अब देखिए, यहाँ पर जिस कप से हमने दूध लिया था ना, तो उसी कप से हमें लेना है यहाँ पर सूजी। तो 1 कप दूध लिया था गरम, तो 1 कप हम लेंगे यहाँ पर सूजी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सूजी आपको बिल्कुल बारीक वाली लेनी है। बहुत फाइन सूजी जो है ना मार्केट में मिल जाती है, और अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मिक्सर जार तो है, फटाफट से 1 कप सूजी को ग्राइंड कर लीजिए। तो ये देखिए, अभी ये आपको बहुत लिक्विड सा बैटर लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको हम ढककर रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। चलिए, सूजी हमारी यहाँ पर रेस्ट करती है, तब तक हम टिन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम का टिन लिया है और इसे बटर या फिर ऑयल के साथ इसे ग्रीस करना है। चारों तरफ से अच्छे से इसे ग्रीस करें। और ग्रीस करने के बाद है ना, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना, तो इस तरह से आप आटा या मैदा डस्ट कर दीजिए। ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज वो केक के चिपक जाएगा। और फिर इस तरह से टैप करके इसको फैला दीजिए। तो ये लीजिए, आपका टिन रेडी है। एक्स्ट्रा जो मैदा और आटा है उसे हम निकाल लेते हैं। तो टिन को रखते हैं साइड में। और वैसे आप इस एल्यूमिनियम टिन की जगह कोई दूसरी स्टील की कटोरी या बोल कुछ भी आप ले सकते हो। चलिए, अब हम देख लेते हैं बैटर को। तो सूजी देखिए यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है। बैटर की कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ी सी यहाँ पर थिक हुई है। तो अब हमें जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस करना है ना, वो ये है कि विस्कर लेना है और कम से कम 5 मिनट तक इसको बहुत तेज़ी से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो जितना अच्छे से आप फेंटोगे ना इसको, केक का रिजल्ट है ना उतना ही फर्स्ट क्लास आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट के लिए फेंट लिया है। और अब इस रेसिपी में हम कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? जी हाँ, सही देखा आपने। आज हमें ना इनो के साथ इसको बनाएंगे। तो पूरा 1 पाउच इनो का हमें लेना है, इस तरह से कट करके और इसमें डाल देना है। ध्यान रहे कि आपको फेंट लेना है और उसके बाद ही ये वाला प्रोसेस करना है। और बस हल्के हाथों से फिर से हम इसको बैटर को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो आप देखोगे कि बैटर का जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज भी हो चुका है और है ना फ्लफी हो चुका है। ये देखिए, इसी तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी टिप, अगर आपको 1 कप सूजी के बाद भी बैटर बहुत लूज है तो आप 1 से 2 चम्मच सूजी और डाल दीजिए। कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सूजी की जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो थोड़ी सी सबकी अलग होती है, इसीलिए। बस इसे अब हम इस टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए भी रख दिया है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये बैटर इतना फिल कर दिया है तो केक राइज कैसे होगा। तो गाइज, एक बात और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि केक के बैटर को जितना फूलना था ये फूल चुका है। अब पकते टाइम ये इतना फूलेगा नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और अब है ना, हम ड्राई नट्स इसमें यूज़ करेंगे। तो आप काजू, बादाम, पिस्ता जो आपको पसंद है वो इसमें आप डाल सकते हो। आप बिल्कुल फ्री हो ड्राई नट्स और साथ ही टूटी फ्रूटी यूज़ करने के लिए। जितने चाहे या जो भी आप चाहें इसमें डाल सकते हो। इससे टेस्ट भी आएगा और हमारा केक जो है ना बहुत ही बेटर लुक देगा। चलिए, अब इसको हम रख देते हैं हमारी प्री हीटेड कढ़ाई में।
तो ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रखी थी, नीचे रखा है वायर स्टैंड और इस तरह से हम रखेंगे केक के टिन को और फिर इसको हम अच्छे से ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो ये देखिए पूरे 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो ऊपर से जो केक है ना वो अच्छा सा बेक किया हुआ दिख रहा है। चलिए अब है ना हम कोई भी टूथपिक लेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा परफेक्टली बेक हुआ है। इसको 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। तो केक ठंडा हो चुका है और अब इसको हम कर लेते हैं डीमोल्ड। ये देखिए कितना परफेक्टली जो है केक यहाँ पर बेक हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार और बिना घी, ऑयल, बटर, मलाई के हमने ये केक बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे कहने से ही एक बार आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत बढ़िया ये रेसिपी है। चलिए इस केक को मैं आपको कट करके भी बताती हूँ। मेरे काटने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट केक है ये, बहुत इजीली ये कट हो रहा है। तो ये देखिए गाइस कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट जाली, देखिए आप, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तब भी ये कितना इजीली प्रेस हो रहा है, बहुत सॉफ्ट केक बना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और हाँ, रेसिपी पसंद आती है तो भाई देरी किस बात की है। और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।